पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। नमस्कार। पवित्र समय न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है गोंडी के नेटवर्क पार्क कंपाउंड में। यहाँ पर सोशल एजुकेशन के तरफ से ब्लड डोनेट का यहाँ पर आयोजन किया गया। तो आइए भी इसी तरह हम जानते हैं यहाँ पर जो ब्लड डोनेट का जो काम किया गया और इनका सर आप अपना नाम बताएंगे और ये जो ब्लड डोनेट्स का जो आपने जो ये प्रोग्राम रखा है इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। मेरा नाम अंसारी मोहम्मद सगीर है और कैसा है कि ब्लड डोनेशन कैंप है ना, यहाँ पे काफ़ी बारी है ना, जो हमारे भीमराव साहब है पल्लवी ब्लड बैंक के, तो उनका है ना हमेशा कैसा है कि मेरी ट्रस्ट है उस खाली बात पे वो हमें ब्लड दे देते थे। लेकिन अभी लास्ट 15 दिन पहले ऐसा हुआ ना कि एक हमारे ही पहचान वाले को ब्लड चाहिए थी और वो कहीं और ब्लड दे के आया था। तो उसको ऐसा होगा कि सर हम नहीं दे सकते, जो हमको डोनेट कर रहा हम उनको ही देंगे, तो आपको भी देंगे लेकिन कैसा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो मैंने आपस में संजय जी से बात किया और हमारे लोगों से बात किया कि ब्लड डोनेशन कैंप आप अपने इधर कैंप में अपने महाड़ा में रखना है। तो इन लोग ने बोला ठीक है कर लेते। तो हम लोग ने वही देख के कि अपने लोगों को ज़रूरत पड़ रहा है और ब्लड नहीं मिल पा रहा है, पैसा दे के भी लेना पड़ रहा है। और मैं पहले क्या वो हमारे सिर्फ एक ट्रस्ट के नाम पे दे देते थे, बट कैसा वो उनका कहना है कि हम कितनी बार देंगे। तो उस हिसाब से कैसा जो एक बेचारा वॉचमैन है उसको ब्लड के लिए 1800-1600 पे करना पड़ा, जो कि पहले हम लोग 200-400 में है ना उनको बोलते थे तो खाली हमारी ट्रस्ट के नाम पे वो दे देते थे। लेकिन अभी कैसा ज़्यादातर जो NGOs है ना उनको ब्लड दे रहे, पहले वो उनको फोकस कर रहे हैं, तो उस वजह से हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप रखा। तो आपको क्या कैसा अंदाज़ा लग रहा है कितने लोग दे सकते हैं यहाँ पर? अभी तक की तो हमने 50 लोगों की लिस्ट बनाई है, जिसमें से अभी तकरीबन 24-25 लोग तो मेरे पास है कि जो डोनेशन कर चुके हैं। तो ऐसा है सभी धर्म के लोग अपना अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं यहाँ पर। ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं। मेरा नाम अंसारी मोहम्मद सगीर है। ये भाई साहब बैठे हैं संजय भीमराव सुरवड़े, वो पीछे है रोहित अपना कार्तिक मुदलियार है। तो ये सब यहीं बैठे हुए, हर धर्म के लोग सामने ही बैठे हुए। तो सर आप हमें बताएंगे जो यहाँ पर जो ब्लड डोनेट के जो आयोजन किया गया इस संदर्भ में? ब्लड डोनेशन का आयोजन सर यहाँ पे ये पूरी कॉलोनी में 61 बिल्डिंग है। झोपड़पट्टी का पुनर्वासन कम से कम 40,000 लोग रहते हैं, तो यहाँ पूरी सुविधा नहीं मिल पाती लोगों को। तो हम हमारी संस्था की तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। जो जिसका प्रॉब्लम होता है हॉस्पिटल के लिए यहाँ भागदौड़ नहीं कर पाते कोई, तो हम हमारी संस्था की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? संजय भीमराव सुरवाड़े। सर आप बताएंगे कुछ? जी सर, मेरा नाम यासीन सैयद है। मैं सेवा संस्था का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग ने जो ब्लड डोनेशन कैंप रखे हैं इससे लोगों का ही फ़ायदा है। हम लोगों के फ़ायदे के लिए रखे हैं, हम हर काम करते लोगों के फ़ायदे के लिए। संस्था सेवा संस्था। आपका संस्था का नाम क्या है? सेवा संस्था। तो आइए इनसे भी जानते हैं यहाँ के जो नागरिक है। तो आप हमें बताएंगे आपका नाम पहले से? माझं नाव मिलिंद विश्राम कदम आहे। मी इथे मॅनेजर म्हणून सगळ्या संस्थेत काम करतो। इथे फार बघितलं की आरोग्य सेवेबाबत ही संस्था खूपच जागरूक आहे, जी गेली 1.5 वर्ष कार्यरत असते। डोळ्याचे नेत्रशिबिर असू दे किंवा काय असू दे, कोणत्याही अडीअडचणीला धावून येणारी संस्था आहे आणि या संस्थेच्या माध्यमातून मी यांच्याशी जोडला गेलेलो आहे। जसं माझं एक ऑडिटचं काम असतं त्या हिशोबाने ऑडिटर न होता मी एक त्यांच्याबरोबर त्यांचा कार्यकर्ता म्हणून ते सध्या कार्यरत काम करतो। आणि मला वाटतं आमच्या संस्थेने आजपर्यंत केलेल्या सगळ्यात महत्त्वाच्या कामामध्ये एक महत्त्वाचं काम आहे। जसे आमचे भीमराव काळेसाहेब इथे आहेत, त्यांचा स्टाफ आहे, या लोकांनी जे आम्हाला सहकार्य करतात वेळोवेळी प्रत्येक वेळी प्रत्येक गोष्टीला। इथे सगळ्या 18 पगड जातीचे लोक आहेत ह्या कॉलनीत। तिथे सरकारने सोयीसुविधा करायला पाहिजे होत्या, त्या न देता एक छोटंसं हॉस्पिटल टाकून ठेवलं आहे, पण त्याला सुविधा नाही, डॉक्टर नाही। पण आमची संस्था ही 24 तास इथे कार्यरत असते। कोणत्याही वेळेस संस्थेचे कार्यकर्ते आमच्या इथे अवेलेबल असतात। मी स्वतः पंतनगर घाटकोपर इथे राहतो आहे। आमच्या पण ब्लड कॅम्प असतात। शिवराज संस्था आमची नावाजलेली संस्था आहे आणि आम्ही प्रत्येक ठिकाणी असे ब्लड डोनेशनचे काम करतो। धन्यवाद। असं त्यांना सहकार्य करा, जनतेने सहकार्य करा। आपण का बोलणार एरियाचं नाव काय इथलं आणखी कसं काय इथलं वसाहती किती मोठं आहे? मैं कुरैशी एकता फाउंडेशन और रहनुमा हिंद फाउंडेशन का अध्यक्ष ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ। मैं यहाँ मुझे इन्होंने सगीर भाई ने बुलाया यहाँ, मेरे को बहुत इज़्ज़त दी, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन ये चीज़ देख के मेरे को और भी अच्छा लगा कि ये चीज़ मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद अभी उनसे खुद पर्सनल बात करना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह से मेरा सपोर्ट कीजिए। आइए जानते हैं यहाँ पर
आज जो बाहर से भी लोग आके यहाँ पर ब्लड डोनेट करते हैं, तो आइए उनसे जानते हैं। आप सर, आप बताएंगे आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? मैं अहमदाबाद से कुछ बिजनेस सिलसिले में काम के हिसाब से यहाँ पे आया था, लेकिन पता चला कि यहाँ पे इन लोगों ने पल्लवी ब्लड डोनेशन सेंटर के ब्लड डोनेशन का रखा हुआ है प्रोग्राम, तो मैं खुद सामने आ गया देने, और मुझे खुशी है इस चीज़ के लिए। तो आपने ब्लड डोनेट किया आपने? जी, मैंने किया ब्लड डोनेट। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। तो इससे फ़ायदा भी आपको पता है? हाँ, मेरे को बेनिफिट है इसका। इसके पहले भी आपने दिए हो ब्लड? हाँ, मैं अहमदाबाद में देता रहता हूँ, ब्लड डोनेशन करता रहता हूँ। तो देखे होंगे आपने, ये अहमदाबाद से आके यहाँ पर ब्लड डोनेट कर दे। सबसे पहली चीज़ है ना कि यहाँ पे जब हमने देखा, जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखा कि काफ़ी ऐसे चीज़ें छोटी छोटी जो लोगों के है ना सहूलत के लिए है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन लोगों की सहूलत के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ कि यहाँ पे ना इतनी बड़ी कंपाउंड है एग्जांपल, लेकिन हमारी संस्था है ना उसके ऊपर काम कर रही। एक यहाँ पे अगर किसी है ना हिंदू का अगर डेथ हो जाए ना, तो उसके लिए क्या स्ट्रेचर जो होता है, जो शमशान तक लेके जाता है, वहाँ तक की सहूलत नहीं। ये सबसे बोलते छोटी चीज़ है, बट कहता इतने बड़े कंपाउंड में नहीं है। तो हमारी संस्था कितने लोगों का बस्ती है यहाँ? 61 यानी पूरी बिल्डिंग है यहाँ पे, तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए 20 से 25,000 लोग तो आराम से ही होंगे, 40,000, और इतनी बड़े कंपाउंड में ये चीज़ नहीं है। तो हमारी संस्था का सबसे बड़ा मिशन मोटो यही है कि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हम किस तरह अपनी संस्था के द्वारा लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को किस तरह से हमारी संस्था से सहूलत मिले। उसके अलावा हम लोग हेल्थ पे काम करते हैं। जैसे किसी का MRI है, ब्लड टेस्ट है, कुछ भी है, CT स्कैन है, MRI है, वो बंदा मैनेज कर सकता नहीं, अफोर्ड कर सकता नहीं कर सकता, तो हम अपनी संस्था के माध्यम से जो चीज़ 4,000 होने में, अगर CT स्कैन है किसी का ब्रेन प्लेन प्लस कॉन्ट्रास्ट, वो चीज़ हम 2,000-2,200 में करा के देते लोगों को सहूलत मिले। किसी का हार्ट का ऑपरेशन है, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, सहूलत नहीं है, तो हमारी संस्था से हम मैनेज करा के वो सब भी करवा के देते हैं। सर, अभी आने वाले समय में आप क्या चाहते हो, कैसा यहाँ पर तरक्की हो, और जैसा यहाँ पर और कुछ हॉस्पिटल के वो सुविधा के बारे में? देखो, ये 61 बिल्डिंग और 40,000 के लोग बसते हैं, तो हम चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। यहाँ डिलीवरी हॉस्पिटल की कमी है, तो डिलीवरी हॉस्पिटल है, और यहाँ पे लोगों को बाहर जाना पड़ता है इलाज करने के लिए, तो कंपाउंड के अंदर ही हॉस्पिटल है। आप इसके बारे में कुछ अपने ये किया है कि यहाँ पर हॉस्पिटल हो जाए? हॉस्पिटल हो जाए, हमारा पेपर वर्क तो चल रहा है अभी फ़िलहाल, गवर्नमेंट तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही, फिर भी हम पीछे लगे हुए हॉस्पिटल के लिए, मैटरनिटी हॉस्पिटल के लिए। यहाँ कुछ भी एक छोटा सा चेकअप कराना हो तो वो कॉलोनी के बाहर जाना पड़ता है। 40,000 लोगों की बस्ती है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कॉलोनी के अंदर ही सुविधा दिया जाए। लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है बाहर जाने के लिए। तो सर, अभी आपने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, और कैसा आने वाले समय, मतलब आपको जैसा ये ब्लड है अभी किसी गरीब के लिए, किसी के लिए ऐसा डोनेट किया जाता है यहाँ पर, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, मुझे ब्लड डोनेट करने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं खुद ब्लड के लिए बहुत परेशान था। तो उस वक्त मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे जो भी ब्लड है, मैं 2 पैकेट 4 पैकेट जितना भी अरेंज कर सकता हूँ करूँ। तो आज मैंने अगर ब्लड डोनेट किया, ये किसी के काम आ जाए, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और आप हमेशा देते रहते ब्लड ऐसे ही? नहीं, मैं आज पहली बार ब्लड दे रहा हूँ। आप कहाँ पर रहते हो? मैं यहीं लोकल गोंडी का ही हूँ। तो आप बताएंगे, आपने भी ब्लड डोनेट किया है यहाँ पर? हाँ सर, मैंने भी किया। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, एक खुशी महसूस होती है सर ब्लड डोनेट करने में। किसी को अगर आपका खून अगर किसी को मिल जाए, तो इसके आपको भी इसका दुआ मिलता है? अरे मेरी चीज़ है, कभी किसी की ज़रूरत में काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना सर। ये पल्लवी ब्लड सेंटर के जो सोशल वर्कर है, आइए इनसे जानते हैं अभी तक यहाँ। सर, बताएंगे आप कितने लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट किया है? और यहाँ पे 35 लोग डोनेट करने के लिए आया, उसमें 30 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, 30 लोग ने अभी तक डोनेशन किया है सर। तो अभी जैसे ये अभी ब्लड आप डोनेट मतलब ये कर लेते हो, उसके बाद में आप कैसे गरीब लोग के लिए या किसी के लिए कैसे आप लोग ये करते हो डिवाइड? सर, आज यहाँ पे सोशल एजुकेशन वेलेबल एसोसिएशन की तरफ से ये ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज किया है। जैसे कि उनके कार्यकर्ता जब हमारे ब्लड बैंक में आते थे, और पेशेंट को जब नीडी पेशेंट को ब्लड लगता था, जब उनको पे करके भरना पड़ता था, तो मैंने उनको बताया कि आप ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करो, आपको डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस डोनर कार्ड के अगेंस्ट में आपको सिर्फ क्रॉस मैच चार्ज भर के पेशेंट को ब्लड मिलता है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उन्होंने आज ऑर्गेनाइजेशन किया है। उसके लिए थैंक्स फॉर सोशल एजुकेशनल वैल्यूएबल्स एसोसिएशन का, क्योंकि उन्होंने ये मई महीना की ड्राई सीज़न रहता है उसमें ऑर्गेनाइज किया है। तो हर डोनर को कार्ड और सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो कार्ड के अगेंस्ट में कभी डोनर को ब्लड लगा तो उनको फ्री है, और उनके रिलेटिव्स को लगा तो उनको 3 मात्र
300 रुपीज़ चार्ज करके ब्लड अवेलेबल हो जाता है। तो इसी तरह से जो गरीब बस्ती में जाके आप ये डोनेशन का इसका काम करते हो? यस सर, बिल्कुल सही सर। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को लगता है कि हमारे में खून नहीं है, मगर हर इंसान के शरीर में 5 से 6 लीटर खून रहता है। पूरा डॉक्टर जांच के बाद ही, जैसा हीमोग्लोबिन टेस्ट है, फिर मेडिकल ऑफिसर है, टोटल मेडिकल हिस्ट्री लिया जाता है, उनका हीमोग्लोबिन एलिजिबल है तो ही लेते हैं। फिर मेडिकल डॉक्टर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, डायबिटीज़ नहीं है, उसके बाद वो डोनर सिलेक्ट होता है और हेल्दी डोनर को ही लिया जाता है। मैम आप बताएंगे जो ब्लड डोनेशन से क्या लोगों को फ़ायदा होता है इसके? जैसे कि आप ब्लड डोनेट करते हो तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हर 3-3 महीने पे आपका हीमोग्लोबिन भी थोड़ा बढ़ता है और ब्लड प्यूरिफिकेशंस भी होते हैं। रक्तदान किया गया तो, और जो दान जो है, रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, महादान। तो इसी तरह बने रहने के लिए देखते रहे पवित्र समय न्यूज़। मैं अरित गुजेटी, हमारे सहयोगी कैमरामैन मिलिंद दाइजे के साथ